हेलो नमस्कार। मैं आपके साथ महादेव बम शंकर न्यूज़ वाले। और आजकल देखा गया कि महानगर में लगातार डिप्रेशन की समस्या हो रही है। लोग खुदकुशी कर रहे हैं। उसके कई वजह है। एक तो बेरोजगारी है, एकापन की ज़िंदगी है और भी कई तरह की समस्याएं हैं। तो हमारे साथ पंडित लक्ष्मी नारायण हैं और इनसे हम जानेंगे कि आखिर, क्योंकि लगातार इन्होंने इस सब्जेक्ट पे काम किया है, तो जानेंगे कि आखिर वो क्या कुछ वजह है कि लगातार इस तरीके से लोग डिप्रेशन हो रहे हैं और क्या कुछ उसके सिम्टम्स हैं। तो आप क्या देखते हैं? सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या देखते हैं, क्या किस तरह के तो सिम्टम्स बताइए कि मतलब आदमी जब लगे कोई डिप्रेशन में है तो उसके क्या कुछ लक्षण है, सिम्टम? युवाओं में व्यसन बहुत गजब तरह का हो गया है। कई चीज़ों की लत लग गई है जो बहुत गंदी लत है। सबसे पहले तो मोबाइल आपके पूरे दिमाग को संकुचित कर देता है। आपको लगता है कि मोबाइल से पूरी दुनिया हम देख लेते हैं, लेकिन दरअसल आपके दिमाग को बहुत छोटा कर देता है। आप मोबाइल के में जो भी चीज़ दिखाता है, जैसे आप 2 मिनट का रील देखते हैं, 1 सेकंड का रील देखते हैं, तो वो आपको कंट्रोल करता है। जैसे जैसे आप रील देखेंगे और जिस जिस तरह के आप रील देखेंगे, तो वो आपके पसंद को एल्गोरिथम में एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर आपको वही चीज़ दिखाता है। तो आपको लगता है कि ये हमारी पसंद है। दरअसल वो धीरे धीरे आपके पसंद को कन्वर्ट कर रहा है और वो अपनी तरफ से आपके पूरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा भी कई तरह की व्यसन हैं लोगों के पास। हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग हो रहे हैं। लोग ज़्यादातर हिंसात्मक फिल्म चीज़ें देखना बहुत पसंद करते हैं, जो अजीब चीज़ें हैं। इसका कारण क्या है कि लोग 10-12 साल के अंदर में, आज के ज़माने में इतनी चीज़ें देख लेता है कि उसके बाद उसके मन में लगता है कि अब मैं क्या देखूं। वो भी देख लिया, वो भी देख लिया, वो भी देख लिया, तो अब मैं क्या देखूं। तो उसके बाद उसमें उसके मन में काफ़ी निराशा आ जाती है। और इस निराशा के कारण जब उसको वो चीज़ें फुलफिल नहीं होती है, अब उसके बाद उसको लगता है कि हम चांद पे उड़ के चला जाऊं। इस तरह की ख्वाबें पालने लगता है। हवा में उड़ूं, बहुत महंगी महंगी गाड़ियों पर चलूं। तो ये सब जब नहीं होता, ये सब क्या है? ये सब व्यसन है। बहुत गंदी आदतें हैं और उस आदतों को में वो फंसा चला जाता है। धीरे धीरे उसके चंगुल में फंसा चला जाता है। आप हमेशा मशीनों के पास रहते हैं, तो मशीनों के पास जो रहते हैं, तो सब कुछ आपकी जो सोच है वो मशीन ही डिसाइड करता है। फिर आपके अंदर की जो रचनात्मकता है वो कभी बाहर ही नहीं आ पाती है। क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो ये सब कुछ बुनियादी चीजें हैं जिसके कारण आज के युवा बहुत निराशा के गर्त में जा रहा है। और क्या कहते हैं कि इसके लिए क्या उपचार है? अगर कोई डिप्रेशन में है तो क्या करना चाहिए उसको? इसके कई सारे उपचार हैं। सबसे पहले आप ये कीजिए कि जो मशीनी दुनिया है उससे दूर रहिए। आप 100% तो दूर नहीं हो सकते ना उससे, तो धीरे धीरे उसको कीजिए और इस तरह कीजिए आप उसको कंट्रोल कीजिए, ना कि वो आपको कंट्रोल करे। दूसरी बात क्या हो गया है आजकल के ज़माने में, अगर आप चाहते हैं कि जो एकदम से रहे, तो सबसे पहले जो आपका खान पान है वो मॉडर्न लाइफ स्टाइल का जो खान पान है, जो हमारे पश्चिमी संस्कृति की तरफ से आया है, जितने भी चीज़ें पश्चिम वाले खान पान है वो सब हमारे अंदर के पूरे केमिकल को इम्बैलेंस कर देता है। पूरे शरीर को खोखला कर देता है। जैसे आप पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, जो भी चीज़ें बाहर से, मोमोज खाते हैं, मतलब गलत खान पान अगर है तो वो भी डिप्रेशन बहुत एक चीज़ डिप्रेशन का कारण नहीं होता है। हजारों चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें बहुत, अब जो हमारे ज़माने का, पुराने ज़माने का जो खाना था, शुद्ध आहार, घर में खाना बनाइए और उसको सिंपल तरीके से पका के और उसको खाते रहिए, उससे आपको कभी नहीं कुछ होगा। दूसरी बात क्या, इंडोर बच्चे भी आजकल जो इंडोर गेम होता है वो खेलने लगता है। सब कंप्यूटर में लगे हैं, उसको बाहर खेलने का मौका नहीं मिलता है। तो बच्चे के जो है शरीर विकसित नहीं हो पाता है उस तरह से। और अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो दिमाग तभी से आपका श्रिंक करने लगेगा। दिमाग का श्रिंक होना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो धीरे धीरे उम्र के साथ घटता जाता है, श्रिंक होता जाता है, सिकुड़ता जाता है।
लेकिन आजकल की जो आदतें हैं, हमारी गंदी आदतें हैं, उसके कारण दिमाग जो है समय से पहले ही सिकुड़ रहा है, उसमें रचनात्मकता नहीं आ रही है। बच्चे तक नहीं खेल कूद में ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं। जो फिजिकल एक्टिविटी है लोगों की वो एकदम कम हो गई है, शहरों की तो एकदम नहीं। अब गांव में भी लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि गांव में लोग खेती किसानी करते हैं तो मेहनत करते हैं, वो भी नहीं कर पाते। गांव में लोग अब जैसे किसान है तो टेक्नोलॉजी आ गया है इतने, अब वो कोई धान की खेती करा तो उसने 10 दिन 15 दिन मेहनत करा, फिर आराम से रहा, तो वो भी नहीं जाए। उसके बाद वो किसान भी रील देखेगा, तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी खत्म है। फिजिकल एक्टिविटी खत्म है। और इससे आपको कुछ, जब तक आपका फिजिकल एक्टिविटी दिन में आप आधे से पौन घंटे तक ब्रिस्क एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक आपका शरीर शिथिल होता जाएगा, आप मोटापे के शिकार हो जाएंगे। हाँ, और दूसरी बात क्या है ना, जैसे इस व्यसन जो है, आपकी जो गंदी आदतें हैं, वो जैसे आप ख्वाब से जोड़ लेते हैं, हम ये चीज़ चाहिए, जब नहीं होगा, जाहिर है आप वो आसमान में उड़ तो नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे ख्वाब लोग पालते हैं, तो उससे क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। ये स्ट्रेस से क्या होता है, जब आप तनाव लेते हैं तो स्ट्रेस का एक हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा से एग्रीवेट होने लगेगा, और कॉर्टिसोल हार्मोन कम से कम 50 तरह की बीमारियों के कारण होता है, बनता है। कॉर्टिसोल हार्मोन जैसे ही बढ़ेगा, शरीर में 1600 से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन इम्बैलेंस होने लगेगा। और जब वो ज़्यादा होगा तो सर आपका हार्ट पर असर करेगा, किडनी पर असर करेगा, लीवर पर असर करेगा। है तो अगर कम शब्दों में कहें कि डिप्रेशन को कैसे ख़त्म करें, तो जितना हो सके आप मशीन को खुद कंट्रोल करें, मशीन आपको ना कंट्रोल करे। उसके बाद आप नियमित रूप से फिजिकल एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और लोगों के साथ बातचीत करें। अपने माता पिता से बातचीत करें, अच्छे संबंध बनाएं, अपने बच्चों से बात करें, और सोसाइटी में अपने दोस्त बनाएं। जैसे पुराने के ज़माने में चौपाल नहीं होता था, तो चौपाल पर लोग सारे आते थे, ताश खेल रहा है, मतलब घुल मिल कर रहें आप, एकाकीपन नहीं। एकाकीपन दूसरे तरह के। आप जो एकाकीपन है, एकाकीपन कई तरह के होते हैं। एक एकाकीपन में जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, और एक एकाकीपन जो डिप्रेशन, जब स्ट्रेस हो गया, उस टाइम में आप एकाकीपन नहीं रहे। तो आप चौपाल में जाएं, अपने दोस्तों से, हर तरह के लोगों से बातचीत करें, खुश रहें, ज़्यादा न्यूज ना देखें, ज़्यादा टीवी ना देखें। अच्छा, ये भी नेगेटिविटी का कारण है। हाँ, बहुत। न्यूज सबसे बड़ा आजकल जो है ना, स्ट्रेस को बढ़ाने वाला होता है। तो न्यूज ना देखें। बहुत जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आप अखबार पढ़ने की कोशिश करें, और अभी भी कोशिश करें कि किताबों की ओर लौटें। बच्चों वाली किताब सब पढ़ें, कहानियाँ पढ़ें, किताब पढ़ें। हाँ, तो इस सब से आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। और हमेशा खुश रहें, सकारात्मक रहें, और जो निगेटिव वाले व्यक्ति है उसके संपर्क में ना रहें, उसके साथ संपर्क ही ना बनाएं। जो खुश मिजाज रहे, हमेशा खुश रहे, उसके साथ आप समय बिताएं। तो ये जो है, इस सब से, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, आपका डिप्रेशन ना के बराबर होगा, ये गारंटी है। तो इसमें महानगर में, खास करके गांव के मुकाबले महानगर में ये चीज़ ज़्यादा देखी गई। महानगर में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि महानगर की जो दुनिया है वो कल्पना लोक की दुनिया है। 1% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, और उसकी अमीरी आप सोशल मीडिया से लेकर के, हर तरह की तमाम चीज़ों से लेकर के देखते हैं उसकी अमीरी, तो आपके मन में भी वो ख्वाहिशें पलती रहती है कि हमें भी ये होना चाहिए। उसी को तो मैं व्यसन कहता हूँ। ये जो व्यसन है, ये गंदी आदतें हैं जो देख करके उसे है तो हमें भी होना चाहिए। उसके पास डुकाटी का बाइक है तो हमें भी डुकाटी का, धोनी डुकाटी का बाइक चलाता है, यार हमें भी हो सकता है ये। अब उसके बाद वो कोशिश करा, कैसे करा है, ऐसे करा है। कभी कभी तो क्या करता है, अच्छा रील बनाने से हम करोड़पति बन जाएंगे। यूट्यूब में इतने घटिया जानकारी सब भरी पड़ी है कि ऐसे कर लें तो इतना करोड़पति। उस समय फंसता है बच्चे, और उस समय बाद में निराशा हाथ लगती है। तो मतलब यूट्यूब वगैरह से दूर रहें, क्या करें? बिल्कुल दूर रहें। या देखिए, यूट्यूब जो है, जैसे मतलब सोशल मीडिया, कुल मिला के यूट्यूब जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें गलत, देखिए
जैसे खेत है ना, तो खेत में आप जब कोई चीज़ बोते हैं तो उसमें खरपतवार बहुत पैदा ले लेता है। तो इसमें इतना खरपतवार पैदा ले लिया है जो आपको पता ही नहीं है कि जो कौन सच्चा है कौन झूठा है। मतलब उस निगेटिविटी से आपको बचना है कुल। हाँ, तो एक तो अगर आपके पास बौद्धिकता बहुत ज़्यादा है तब आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ गलत है। लेकिन आम तौर पर लोगों के पास उतनी बौद्धिकता होती नहीं है, क्योंकि बौद्धिकता के लिए तो समय ही नहीं बचा। आप बुद्धि की गहराई से कोई चीज़ सोचते ही नहीं है। मशीन में कुछ देखे, अगर आपको 20x30 कहा जाएगा जो कितना होता है, तो आप कैलकुलेटर से करेंगे, मोबाइल पर ऐसे करेंगे। तो ये बौद्धिकता की गहराई खत्म हो गई है। इसलिए लोगों की जो नकारात्मकता है वो उस तरह की जो वो पढ़ाई गलत जानकारी सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। मतलब नकारात्मकता जो है वो लोगों की क्रिएटिविटी पर हावी है, गलत जानकारी। जी, तो जाहिर तौर पर ऐसे में ज़रूरत है कि आप वो डिप्रेशन की जो वो सारी वजह है उनसे आप दूर रहें और इस तरीके से आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। और ये बात ऐसे लोगों से पूछा गया है जो खुद डिप्रेशन का बहुत बड़ा शिकार है। तो इसी के साथ महादेव बम शंकर को इजाज़त दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।